धर्म प्रेमी जिज्ञासु बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, सर्वप्रथम सर्वज्ञ सर्वदर्शी रागत द्वेष के विजेता अनेकांत सिद्धांत के प्रणेता महामहिम पूज्य ज्योतिश्वरू श्रवण भगवान महावीर स्वामी के एवं उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले परम पूज्य सामायिक स्वाध्याय के प्रवर्तक प्रेरक आचार्य पपुन 1008 श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के गुण स्मरण, 1008 श्री हीराचंद जी महाराज साहब के चरणों में एवं सभी संत सती मंडल के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन करने के तत्पश्चात महापुरुषों की असीम प्रेरणा से और उनके सानिध्य में 5 दिवसीय स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन आज का अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। उसमें हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं और अग्रिम पंक्ति में विराजमान हैं। उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में इसको प्रारंभ करने के लिए, किसी काम को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण से प्रारंभ किया जाता है। तो मंगलाचरण के लिए मैं सुश्री गरिमा जैन और अश्विनी जी जैन से अनुरोध करूंगा कि वो मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का संचालन करें। इसी कड़ी में सभी यहाँ पर विराजित सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान स्वाध्याय संघ के संयोजक श्रीमान सुभाष साहुंडीवाल से कि वो स्वाध्याय संघ की गति प्रगति एवं सभी का अतिथिगणों का एवं सभी का स्वागत के रूप में आप 2 शब्द प्रमाकर सभी को लाभान्वित करें। पंच परमेश जी को नमन, सासनेश प्रभु महावीर को नमन। सामायिक स्वाध्याय के प्रबल प्रगट प्रतिपल स्मरणीय पूज्य गुरुदेव 1008 श्री हस्तीमल महाराज साहब की अनंत गुणों का स्मरण करता हुआ पंडित रत्न उपाध्याय प्रवर के गुण स्मरण करते हुए रत्नवंश के अष्टम पटधर जन शासन गौरव आगम के प्रवचन प्रभाकर विशद मुक्ति के प्रवक्ता आचार्य प्रवर श्री हीराचंद जी महाराज साहब, महान अध्यवसायी सरस्वती व्याख्यानी भावी आचार्य श्री महेंद्र जी महाराज साहब एवं सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में भाववंदना अर्ज करता हुआ आदर जय हिंद। 5 दिवसीय स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आज के इस समापन समारोह, समापन तो क्या एक तरह से समापन नहीं है तो प्रारंभ, जहाँ आपने ज्ञान ध्यान सीखा है वापस घर पे जाकर इसकी जो आप शुरुआत करेंगे उसका एक हिसाब से
अंतिम जो कार्यक्रम है, आज का लास्ट कार्यक्रम, उसके अंदर आप सभी पधारे हुए पदाधिकारीगण, स्वाध्यायी भाई बहन, स्वाध्यायी जो प्रशिक्षक गण हैं वो, और अखिल भारतीय के लोकल संघ के सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ स्वाध्यायी संघ जोधपुर की तरफ से। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके, वैसे 5 दिनों के अंदर भी आपने देखा होगा किस तरह से प्रशिक्षण और शिक्षार्थियों का 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाते हुए किस तरह से जो 5 दिन का कार्यक्रम रहा, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं उपकार उन गुरु भगवंतों का जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर उनके सानिध्य के अंदर रखने की स्वीकृति फरमाई। स्वीकृति किस लिए? क्योंकि स्वाध्यायी भाई बहनों को पढ़ाने के लिए जो अपन को संतों का सानिध्य, महासती जी का सानिध्य, भावी आचार्य का सानिध्य, सब संत सचिवों का सानिध्य अपने प्रशिक्षकों के साथ उनका भी मिला, इसलिए उन गुरु भगवंतों का उपकार मानते हुए उसके बाद में जो हमारे अखिल भारतीय के अध्यक्ष महोदय टाटा साहब किसी कारण से वैसे नहीं पधार सके, इस कार्यक्रम का उनका अर्जेंट काम हो गया था, फिर भी इस कार्यक्रम के अंदर उनका एवं हमारे अखिल भारतीय श्री जैन रचित साधु संघ के महामंत्री साहब श्रीमान गणपति साहब सेठिया एवं श्री जैन रचित साधु संघ जोधपुर के अध्यक्ष, लाडले अध्यक्ष कह दूं क्योंकि रिपीट हो गए, और जो कार्यक्रम देख रहे हैं जोधपुर के अंदर, चाहे मेडिकल का हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था का हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, उसके अंदर हमारे भाई साहब श्री सुभाष जी साहब बुंदेचा और जो मंत्री महोदय गीड़िया साहब, गौतम जी गीड़ा साहब, जो उपाध्यक्ष हैं भाई श्री मनमोहन साहब कन्नावट एवं सभी जो पधारे हुए हैं, विशेषकर ये जो स्वाध्याय संघ है करीब 75 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 2002 के अंदर जो गुरुदेव अस्थियों जी महाराज साहब की प्रेरणा से चालू हुआ, आज जो 75 वर्ष अपन देख रहे हैं स्वाध्याय संघ की गति प्रगति को, उसके अंदर जो पूर्व संयोजक है, पूर्व जो सचिव हैं और जो पूर्व स्वाध्यायी है, कहते हुए हर्ष हो रहा है। विक्रम संवत 2002 के अंदर सिर्फ 3 क्षेत्रों के अंदर 6 स्वाध्यायी भेजे गए थे, उस समय की बात है, और आज 75 वर्ष को प्रवेश करते समय अपन लोग हर्ष हो रहा है कि आज कम से कम हमारे पास में स्वाध्यायों की करीब 1100 स्वाध्यायों की जो टीम है, उसके अंदर आपने स्वाध्यायी जो निर्देशिका के अंदर देखा, जिसके अंदर फोटो परिचय वगैरह दिया हुआ है, उसके साथ में जो उनमें जो इतने वर्षों से जो स्वाध्याय संघ की गति प्रगति के अंदर जो पूर्व संयोजक है, जैसे हमारे दरिया साहब, छोटे साहब, शिशुला भाई साहब, क्या मनोहर भाई सभी सचिव रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो पूर्व संयोजक सचिव रहे हैं, उन सबका सहयोग, उनका ही अनुकरण करते हुए यह के प्रकार जो गुरुदेव का मिशन है सामूहिक स्वाध्याय महान, उस मिशन को आगे बढ़ने का चित को व्यस्त कर रहा है स्वाध्याय संघ। उसके अंदर चतुर्मास के पहले हाँ अभी जो अपने कम से कम 150 क्षेत्रों की मांग आती है, और अच्छी बात तो कहते हुए हर्ष हो रहा है कि विदेश से बैंकॉक से भी अपने पास डिमांड आई है। टाटे साहब अध्यक्ष महोदय के थ्रू, पूरा टीम के थ्रू, उनके लिए भी बन गए हैं। तो ऐसे 150-200 क्षेत्र में करीब 450-500 वाले अभी भी एक्टिव है, जो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए, और जो गुरुदेव की प्रेरणा यहाँ पर जो 4 दिन 5 दिन जो आपको मिले हैं, उसके अंदर आप सबको जो रुचि जगाने के जो कार्यक्रम रखा गया है प्रशिक्षण शिविर का, उसको और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि 14 अगस्त से 21 अगस्त परिश्रम पर नजदीक आ रहे हैं, तो आपको यहाँ आने वाले विशेष व्यवस्था, यहाँ पर विशेष बात यह है कि जिन्हें जो भी अभी स्वास्थ्य प्रशिक्षित पाए, उन्होंने सबने परिश्रम पर में जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसलिए एक बार आप सबका हार्ट स्वागत की कड़ी में जो आप स्वाध्यायी भाई बहन आए हैं, ये बच्चे इस तरह से काफी जने आगे, और जो करीब 173 स्वाध्यायी प्रशिक्षण शिविर के अंदर अपने अटेंड किए हैं, उनमें से आपको मालूम होगा कि अगर वो पूरे होते तो ये जगह छोटी पड़ जाती। और खुदा खासा कल वो मास्टर वालों के टिकट थे, 61 जनों का समापन समारोह हमने सूक्ष्म रूप के अंदर यही रख दिया था कल, क्योंकि उनकी 12 बजे गाड़ी थी, इसलिए वो तो पधार गए। और महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र स्वाध्याय संघ के जो स्वाध्यायी हैं, उनको उन्होंने, और वो तो जैसे हमारे प्रकाश जी भाई साहब यहाँ
जलगांव में 35-36 साल रहे, आज भी उनको सुनने के लिए क्या तरफ से है, यानी जो भी, और मैं मोनोसा का जयपुर संघ के जो हमारे शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं कन्नौज साहब का, उनका भी इस समय आभार मानना चाहूँगा। उन्होंने भी 5 शिक्षकों को हमको क्या कि स्वीकृति प्रदान की कि नहीं भाई इस शिविर के अंदर आपको पढ़ाने के लिए भेजेंगे। और हमारे इस शिविर के संयोजक रणतुलसा का तो कहना ही क्या, अरे काम हम तो क्या कार्य थोड़ा बोलने में ठीक है, लेकिन जो भी कार्यक्रम है कैसे व्यवस्थित करना, किस तरह से कार्यक्रम करना, किस तरह से पढ़ना, संस्थितियों को किस तरह से विषय देना, आज के अनुसार देना, ये जो सारी बातें हैं इनका भी मैं और टीचर लोगों का सबका हार्दिक से स्वागत अभिनंदन करता हूँ और इसी के साथ में आगे कर रहा हूँ। इसी कड़ी में इस 5 दिवसीय स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर को मूर्त रूप दिया, यानी अति उत्तम व्यवस्था के साथ में किस प्रकार से क्लासें प्रारंभ करना, किस हिसाब से सारा सेटलमेंट करना, उन सभी का विशेष सहयोग हमारे श्रीमान श्री आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड के रजिस्ट्रार साहब धर्मचंद सा जैन एवं शिविर संयोजक धर्मचंद सा जैन से अनुरोध करूंगा कि इस शिविर की पूरी गतिविधियां से हम सभी को अवगत कराने आदरणीय धर्मचंद साहब। शासनेश प्रभु महावीर को वंदन। परम श्रद्धे परम पूज्य आचार्य भगवान, परम श्रद्धे भावी आचार्य भगवान, संत भगवान महासती भगवतियों के पावन चरणार बिंदों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय अतिथि महोदय, स्वाध्यायी भाई और बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि हमें 5 दिन तक इस शिविर के माध्यम से चारित्र आत्माओं का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्यायी संघ जोधपुर का उपकार है कि उन्होंने शिविर आयोजित किया, और जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ जोधपुर का भी उपकार है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की, आवास की, नाश्ते की, भोजन की, जगह की बहुत सुंदर व्यवस्था की। शिक्षा समिति का भी उपकार है कि उन्होंने शिक्षकों को योग्य, अनुभवी, क्रियावान, निष्ठावान शिक्षकों को इस शिविर में उपलब्ध कराया, उनका भी उपकार है। और सबसे बड़ा उपकार आचार्य भगवान का है, भावी आचार्य भगवान का है, संत भगवानों का है, महासती भगवतियों का है, जिन्होंने इस शिविर में अपनी साधना के अमूल्य क्षणों में से कुछ क्षण हमारे शिविरार्थियों के लिए दिए और उनके ज्ञानार्जन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 5 दिवसीय शिविर था। इस शिविर में 173 शिविरार्थियों ने भाग लिया। उसमें से जलगांव क्षेत्र से, महाराष्ट्र क्षेत्र से 61 शिविरार्थी आए, जयपुर से 30, गोरवाल क्षेत्र से 36, पल्लीवाल क्षेत्र से 5, मारवाड़ से 7, मध्य प्रदेश से 6, मेवाड़ से 6, जोधपुर के 21 और छत्तीसगढ़ के 1। इस तरह से कुल मिलाकर के 173 शिविरार्थियों ने भाग लिया। शिविरार्थियों की योग्यता को विकसित करने के लिए 6 कक्षाएं यहाँ पर बनाई गई। पहली कक्षा के 2 सेक्शन किए गए, ए और बी, क्योंकि पहली कक्षा में उन शिविरार्थियों को रखा गया जिन्होंने अभी तक पर्यूषण पर्व में सेवा नहीं दी है, किंतु देने की भावना जिन्होंने रखी है, अपनी प्रतिज्ञा जिन्होंने दोहराई है, उनकी पहली कक्षा थी। दूसरी कक्षा में ऐसे शिविरार्थी थे जो 1, 2, 3, 4 साल से अपनी सेवाएं पर्यूषण पर्व में बाहर जाकर के दे रहे हैं। तीसरी क्लास में 5 से 10 वर्ष का जिनका पर्यूषण सेवा का अनुभव था, उनको तृतीय कक्षा में रखा गया, और चौथी कक्षा में 10 साल या उससे अधिक सेवा देने वाले वरिष्ठ विशिष्ट शिविरार्थियों को उसमें रखा गया। पहली कक्षा में
38 और 19 दो सेक्शन थे। दूसरी क्लास में ए और बी में 34 और 20, तीसरी क्लास में 28 और चौथी क्लास में 34। इस तरह 173 शिविरार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्य में विशेषकर जो भूमिका रही, भावी आचार्य भगवान और श्रद्धेय श्री यशवंत मुनि जी महाराज साहब ने प्रवचनों के माध्यम से ऐसे विषय लिए जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले दिन स्वाध्याय की महत्ता, दूसरे दिन अहिंसा का स्वरूप, तीसरे दिन अनेकांत और स्याद्वाद, चौथे दिन अपरिग्रह और आज 5वें दिन दुख मुक्ति का उपाय। इसके साथ ही साथ श्रद्धेय श्री यशवंत मुनि जी महाराज साहब ने 6 द्रव्यों का मौलिक स्वरूप, श्रद्धेय श्री विनम्र मुनि जी महाराज साहब ने उच्चारण शुद्धि संबंधी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामूहिक कक्षा में हमें प्रदान की। इसके साथ ही प्रतिक्रमण संबंधी विशिष्ट बातें, लोकासाह की विशेषताएं श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने रत्न संघीय समाचारी के कतिपय महत्वपूर्ण बिंदु, जिनके बारे में हर स्वाध्यायी को, हर श्रावक श्राविकाओं को जानना जरूरी है, उनकी जानकारी बहुत प्रभावी ढंग से सरल भाषा में मधुरता के साथ में प्रस्तुत की। और इसके साथ ही साथ श्रावक श्राविकाओं के व्रतों में किस किस तरह से क्या क्या अतिचार लगते हैं और उन अतिचारों का शोधन करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या प्रायश्चित रूप में स्वीकार किया जा सकता है, उसकी मौलिक जानकारी भी श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा प्रस्तुत की गई। महासती श्री विनीत प्रभा जी महाराज साहब ने, महासती श्री भाग्य प्रभा जी महाराज साहब ने, महासती श्री सुब्रत प्रभा जी महाराज साहब ने सामूहिक कक्षा के माध्यम से, अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से विषय वस्तु की जानकारी दी। महासती श्री भाग्य प्रभा जी महाराज साहब की सामूहिक कक्षा हुई। उद्गल परावर्तन के स्वरूप इस क्लास को सुनकर के हर शिविरार्थी के मन में साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, चारित्र के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में सबने अपनी अपनी स्लिपें बनाई। स्लिपें बना करके हम साल भर में क्या करेंगे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के क्षेत्र में सबने स्लिप बना करके, लिख करके अपनी भावना भावी आचार्य भगवान के चरणों में प्रस्तुत की। और कल भावी आचार्य भगवान के मुखार बिंदु से सबने अपनी धारणा के अनुसार प्रतिज्ञा स्वीकार की। और जब अहिंसा व्रत का विवेचन किया जा रहा था, तब अधिकांश शिविरार्थियों ने अहिंसा अनुव्रत को अपने जीवन में अंगीकार करने की प्रतिज्ञा स्वीकार की। ये शिविर की विशेष उपलब्धि है कि हमारे जो शिविरार्थी है, स्वाध्यायी है, वो ज्ञान के साथ में विरति के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। श्रद्धेय श्री अशोक मुनि जी महाराज साहब ने सामूहिक कक्षाओं के माध्यम से जिन शासन के क्या उपकार है, संघ सेवा कैसे की जाती है, गुरु भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का भाव एक शिविरार्थी के मन में, एक स्वाध्यायी के जीवन में कैसे विकसित हो सकता है, इसकी बहुत प्रभावी प्रेरणा उनके द्वारा दी गई। सृजनशीलता हमारे जीवन में कैसे आ सकती है, अनेक उदाहरणों के, दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने हम सब शिविरार्थियों को लाभान्वित किया। सभी संत सतियों के प्रति, आचार्य भगवान के प्रति, भावी आचार्य भगवान के प्रति हम जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, जितना उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करें, जितनी उनकी वंदना अभिवंदना करें, उतना ही कम है। इसके साथ ही साथ इस शिविर में विद्वान प्रशिक्षकों का अनुभव भी प्राप्त हुआ। उसमें श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन जयपुर, सुंदरलाल जी सालेचा, श्लोक चंद जी जैन, धर्मेंद्र जी जैन, जिनेन्द्र जी जैन, शुभम जी जैन, सुरेश जी निगड़, श्रीकांत जी जैन, इन अनुभवी शिक्षकों ने विशेष रूप से शिविर में जो अध्यापन कराया, उसमें 11 गणधरों की क्या क्या जिज्ञासाएं थी और उनका भगवान ने कैसे समाधान किया, किस तरह से समाधान किया। गणधरों की जिज्ञासाएं, उनका समाधान, वीर स्तुति, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का स्वरूप, 5 समवाय, प्रमाण निक्षेप का स्वरूप, 10 कल्पों की जानकारी, क्षेत्र की गणना, काल की गणना, प्रतिक्रमण का अर्थ, महत्व, अंतगढ़ सूत्र का वाचन, अंतगढ़ सूत्र की विशेषताएं, योग, उपयोग, कर्म,
तत्व गुणस्थान का स्वरूप, प्रतियोगिताओं में वक्तृत्व को प्रभावी कैसे बनाया जाए, प्रश्न मंच का कार्यक्रम, स्मृति को कैसे विकसित किया जाए, और इसके साथ ही साथ एक दिन श्रीकांत जी गुप्ता ने आकर के हम सबके सामने रात्रि में सामूहिक कक्षा में बहुत प्रभावशाली वक्तव्य उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने इस बात की प्रेरणा की कि एक अच्छा वक्ता, एक प्रभावी वक्ता कैसे बना जा सकता है, उसके लिए व्यक्ति में कैसे आत्मविश्वास होना चाहिए, कैसे सकारात्मकता होना चाहिए, कैसा उसका चिंतन होना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या होनी चाहिए, इस बात पर बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपना वक्तृत्व प्रस्तुत किया। इन सब अध्यापकों के प्रति भी स्वाध्याय संघ परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके साथ ही साथ इस शिविर के 6 कक्षाओं का नियमित समय पर संचालन हो, आपको समय पर नाश्ता, भोजन, अल्पाहार मिल सके, आपकी कक्षाएं समुचित रूप से चल सके, सारा दैनिक कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संपादित हो सके, इस कार्य में जिनकी सेवाएं रही है, सुभाष जी उंडीवाल जो स्वाध्याय संघ के संयोजक है और इनका तो दायित्व था ही सही, सुनील जी संकलेचा, चंचल जी गिड़िया, कमलेश जी मेहता, धीरज जी रोसी, गौतम जी जैन, गिरिराज जी जैन, राम नरेश जी जैन, प्रकाश जी सालेचा, इन सबका भी जो है महनीय योगदान इस शिविर में रहा है। इसके साथ ही साथ इस शिविर में हमारे स्वाध्यायी भाई बहनों ने तब के क्षेत्रों में भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। रश्मि जी कोटेचा, धरण गांव वाले, और तृप्ति जी जैन कोटा वाले, इन्होंने जो है बेले की तपस्या भी की है। इसके साथ ही साथ यासिका है क्या नाम, यासिका जैन बेले की तपस्या की है। इसके साथ में अनेक शिविरार्थियों ने, किसी ने एकासन किए हैं, किसी ने आयबिल किया है, किसी ने नीवी की है, किसी ने उपवास किए हैं। ज्ञान के साथ में विरति को धारण करके स्वाध्यायी अपने जीवन में निरंतर विकास को प्राप्त करने का प्रशिक्षण इस शिविर के माध्यम से प्राप्त किया है। इसलिए मैं पदाधिकारियों के सामने एक बात निवेदन करना चाहूंगा। हमारे रत्न संघ में एक बहुत बड़ी कमी है। आप कहेंगे कमी क्या है? कमी ये है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, पर जगह की कमी है। हम जो विशाल शिविर आयोजित करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में प्रशिक्षण देने के लिए, कक्षाएं आयोजित करने के लिए व्यवस्थित जगह आज तक नहीं है, जहां पर एक एक क्लास में बैठा करके उनको उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा सके। इसकी समुचित व्यवस्था संघ के सम्माननीय पदाधिकारी मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सब शिविरार्थी परिवार की ओर से, भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर यदि 200-300 स्वाध्यायी हम एक साथ बुला सके तो उनका कक्षाओं में बैठा करके व्यवस्थित रूप से उनका अध्ययन कराया जा सके। इस बार बड़ी असमंजस की स्थिति रही। स्कूल एक दिन पहले तक नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी निश्चित नहीं था। पर हम सबका सौभाग्य अच्छा था, संघ का सौभाग्य अच्छा था, शिविरार्थियों का सौभाग्य अच्छा था कि स्कूल में हमको 3 कमरे मिल गए और वहां पर 3 क्लासें हो गई और 2-3 क्लासें जो है गुरुदेव के सानिध्य में हो गई। पर हमें संघ की ओर से, क्योंकि इतने सारे स्वाध्यायी हैं, स्वाध्याय संघ की योजना है अध्यापक प्रशिक्षण शिविर लगाए जाए, क्षेत्रीय शिविर लगाए जाए, केंद्रीय शिविर लगाए जाए। तो शिविर स्थल का एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर रह करके हर कैटेगरी के स्वाध्यायी अपनी योग्यता के अनुसार वहां पर रहकर के प्रशिक्षण को प्राप्त कर सके। तो मैं पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे स्वाध्याय संघ की इस भावना पर जरूर ध्यान देंगे। इसके साथ जब भी स्वाध्याय संघ अध्यापक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करे, उस शिविर में आप सब जरूर पधारें, प्राथमिकता से पधारें, अवश्य पधारें, ताकि संघ आपको जो है अध्यापक बनाने के लिए ट्रेनिंग दे सके, उसका पूरा पाठ्यक्रम बता सके, उसकी पूरी कार्यविधि बता सके और नए शिक्षक बनकर के ज्यादा शिविर आयोजित करा सके। हर क्षेत्र में स्थानीय शिविर लगा सके, क्षेत्रीय शिविर लगा सके, उनमें पढ़ाने के लिए आप लोगों की सेवाएं मिल सके। इसलिए नए अध्यापक तैयार करने की जो स्वाध्याय संघ की महती योजना है, उस महती योजना में जिन्होंने भी नाम लिखाए हैं वे पक्के रहे, मजबूत रहे और तत्पर रहे। इसी भावना के साथ जय जय।
इस शिविर का सारे कार्यक्रम की रिपोर्ट आपने विस्तार से बताई, इसलिए आपका हार्दिक आभार। इस शिविर के अंदर सभी तरह के स्वाध्याय मौजूद हैं, त्याग के पक्ष में, ज्ञान के पक्ष में, एवं बहुत पुराने स्वाध्याय भी इसमें मौजूद हैं जो वर्षों से जाते हैं, और काफी स्वाध्याय नए भी हैं। हालांकि वरिष्ठ स्वाध्यायों को तो क्या है कि बोलने का अच्छा अनुभव है, लेकिन हम चाहते हैं कि नए स्वाध्याय भी कुछ अपने अनुभव यहाँ पर प्रेषित करें। तो उसमें से कुछ स्वाध्याय शिक्षण संस्थान के हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो भी स्वाध्याय पधारे 2 मिनट के अंदर अपने अनुभव, इस स्वाध्याय प्रशिक्षण शिविर के अनुभव यहाँ पर आकर के सभी को बताएं कि आपने इस शिविर में क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या होना चाहिए। इस प्रकार की 2 मिनट के अंदर संक्षेप में अपनी बात रखकर आप सबको लाभान्वित करें। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा सुजति जैन, जयपुर। पंच परमेश्वर को नमन, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ वर्तमान आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव से। हम सब ये सोच रहे होंगे कि हमें उनका उपदेश सुनने को नहीं मिला, मतलब उनसे हमारी वार्तालाप नहीं हुई, उनकी हमारी क्लास में लगी कि हमें उनसे भी सुनने को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम उनके जीवन को देखें, उनके आचरण को देखें और उनकी क्रिया को देखें, तो ऑटोमेटिकली हमें उपदेश मिल चुका है। इस शिविर के माध्यम से हमने ये सीखा है कि हम क्रिया को देख के भी और उनके आचरण को देख के भी और उनके व्यवहार को देख के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब उनके शिष्यों की बात की जाए तो भावी आचार्य भगवान और अनेक संतों द्वारा और सतियों द्वारा हमें यहाँ पे बहुत ज्ञान अर्जित करने को मिला, और जो हमारे अंदर जो कमियां थी उनके अंदर इम्प्रूव करने के लिए हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा भावी आचार्य भगवान की। उन्होंने हमें जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत है, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह, उसको किस प्रकार से मानसिक रूप से, उसकी गहराई से रूप से किस प्रकार से हमें उसका वाचन करना चाहिए, और जब हम स्वाध्याय सेवा देने जाए तो स्वाध्याय की क्या भूमिका होती है, वहाँ पे किस प्रकार से उसे प्रवचन देना चाहिए, किस प्रकार से अपनी जो भूमिका होती है उसे पेश करना चाहिए, उसके बारे में हमें भावी आचार्य भगवान से सुनने को मिला। ठीक उसके बाद हमें रविंद्र मुनि जी महाराज साथ से रतन संघ की समाचारी और इतिहास के अंदर किस प्रकार से रतन संघ की परंपरा का प्रारंभ से लेकर और अब तक रतन संघ परंपरा चल रही है कि कहाँ से ये निकली, 5 गिरियोद्धारक हुए, उनके माध्यम से हमें रविंद्र मुनि जी महाराज साहब से सीखने को मिला। और इसी के कड़ी के अंदर बिना मुनि जी महाराज साहब ने हमें जो एक वो स्वाध्याय सेवा देने जाते हैं तो उसके अंदर मुख्य काम होता है प्रतिक्रमण कराना। उसके अंदर किस प्रकार से हम जो शब्द है जो हम इतने सारे सालों से उनको यही बोलते आते हैं, जैसे दिवस को दिवसीय बोलना है, पक्षी की जगह में पक्ष बोलना है, ये सब कुछ वर्ड हमने बहुत इनके अंदर कंसंट्रेशन किया और हमें अच्छी रूप से समझ में आए ये सारे वर्ड। इसके अलावा मैं यहाँ पे अब मैंने आचार्यों की बात कर ली, संसदों की बात कर ली, अब मैं हमारे जो प्राचार्य है उनकी भी बात करना चाहूंगा। उनके माध्यम से भी हमें इतिहास की मानसिक रूप से जानकारी सीखने को मिली, स्वाध्याय के 5 वेद के बारे में जानकारी मिली, और धर्मेंद्र भैया के द्वारा हमें योग के बारे में सीखने को मिला। धर्मेंद्र भैया की कक्षा के अंदर ऐसा है, यदि वो पढ़ा रहे तो उनकी कक्षा के अंदर यदि अपने मन के अंदर कोई डाउट आएगा ना तो ऑटोमेटिकली उसका समाधान कर देंगे। हमारे मन में डाउट है उससे पहले उसका सॉल्यूशन बता देते हो, कि डाउट आने नहीं देंगे किसी भी कंडीशन के अंदर। इस प्रकार की इतनी अच्छी कक्षा रही। उसके अलावा मैं स्वाध्याय संघ जोधपुर का सभी पदाधिकारियों का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें शिविर के अंदर बुलाया, और ऐसे शिविर के अंदर हमें वो ऐसे बार बार जब भी ऐसा अवसर हुए तो हमें आमंत्रित करते रहे, ताकि हम हमारे ज्ञान अर्जन कर सके और हमारे अंदर जो कमी हुई उसको हम व्यक्त कर सके। एक भजन के माध्यम से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। हे मेरे हीरा गुरु बेड़ा लगा दो न पार, भव्य भ्रमण कर मैं न भटकू, कर दो मेरा उद्धार। जय जय। इसी कड़ी में प्रकृति जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित कराएं। जिनके विमल चरण कमल से हुआ हिताहित ज्ञान, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री को मेरा भगवान यहाँ आते विलागी सभी महानुभावों को मेरा सादर जय। आज स्वाध्याय शिविर का कौन सा दिवस है? 5वां दिवस, और आज हम इसको समापन के रूप में मना रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आचार्य भगवान
भावी आचार्य भगवान थे। हमने उनका प्रवचन सुना। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे आप सबका नहीं पता है। जब भावी आचार्य भगवान का मैं प्रवचन सुनती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी समूह शरण में बैठी हूँ। मैंने मेरी फ्रेंड ख्याति को भी बोला कि देख कितनी अनंत पुण्यवानी है कि हम चतुर्विद संघ की यहाँ पर सारा चतुर्विद संघ यहाँ पर उपलब्ध है और अनंत अनंत पुण्यवानी से ही हमें ये सुअवसर प्रदान होता है, सुअवसर मिलता है। यहाँ भावी आचार्य भगवान बैठे होते थे, यहाँ संत विराजा होते थे, महासत्या जी बैठे हैं, सूर्य शिव श्रावक बैठे हैं और श्राविकाएं बैठी है। सारा चतुर्विद संघ वहाँ पर उपस्थित होता था। उनके बीच में बैठकर मैं प्रवचन सुनती थी, मेरा हृदय गदगद हो जाता था। उसके बाद आचार्य भगवान जैसे ही मंगली फरमाने के लिए आते थे, लगता था कि जैसे कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं और हम सब एक जनता है कि इतना हृदय गदगद हो जाता था कि मेरी वो पुण्यवानी मुझे उस वक्त याद आने लगती थी। पहले तो मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है ना, हमारा मन इसलिए हम जाते हैं, इसमें पुण्यवानी का क्या है, मेरा मन ही तो मैं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वहां पर खड़े होकर उस पुण्यवानी का मुझे जो अनुभव होता था कि नहीं मेरी अनंत पुण्यवानी थी, ऐसी शांति मिलती थी वहां पर खड़े होकर कि लगता था कि यहाँ से जाऊंगी ना। उसके बाद मैं हमारे गुरुजनों के पास गुरुजनों के यहाँ पर आऊंगी। हमारे प्रकाश जी गुरु जी जो प्रकांड विद्वान है, इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। सबने उस दिन जब शाम वाली क्लास थी, सबने इनकी महिमा का बखान कर दिया। इतना अच्छे तरीके से ये समझाते, इतना अच्छे तरीके से ये बताते हैं। उसके बाद धर्मचंद जी सर, जिन्होंने हमें इतनी सूक्ष्म जानकारी दी जिसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने सूक्ष्म तरीके से किसी चीज को समझ भी पाऊंगी। ये तो प्रकांड विद्वानों की बात हो गई। हमारे धर्मेंद्र जी सर जो इतनी कम एज में, मैं तो इनका आश्चर्य मानती हूँ कि इतनी कम एज में समझाने की कला और इनका ज्ञान किस तरीके से ये हमको समझाते हैं। ये मुझे एक बार विज्ञानशाला में पढ़ाने के लिए आए थे, तब भी मैंने आंटी को बोला था कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया, इनको रोज बुलाओ ना, पर इनके पास समय की कमी थी, शायद इस वक्त वो नहीं आ पाए। मैंने यहाँ पर आकर भी इनका आश्चर्य सबसे ज्यादा मानती हूँ, इनका त्रिलोकी सरकार की कैसे ये लोग इतनी कम एज में इन्होंने इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया। और अगर हम भी कहते हैं कि मतलब ये फर्स्ट क्लास जो थी, फर्स्ट सेकंड क्लास के बारे में बताना चाहूंगी, जो बच्चे पहली बार आए हैं, मेरा तो 4वीं या 5वीं साल है इस बार। ऐसा होता है कि जब हम पहली बार आते हैं ना तो टीचर क्या बोल रहा है हमें नहीं समझ में ही नहीं आता कि ऊपर से जाता है। तो कहना चाहूंगी कि गुरु की बात पर गौर करो, बाकी सब इग्नोर करो। गुरु जो बोल रहे हैं उस वक्त उस पर गौर करे जाओ, बाकी सब इग्नोर करे जाओ, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया। उसके बाद यहाँ पर जिन्होंने आवास की सुविधा दी, भोजन का रहा, इतनी सेवा भावना इन लोगों की रही। हमारी एक बहन के पैर में मोच आ गई थी, इसको लेकर पहचान के चले गए, इसका इतना ध्यान रखा। जिनकी तबीयत खराब हुई पल पल में संभालने के लिए आते थे, हर आधे आधे घंटे में जैसे मैं नीचे आई, तृप्ति उनकी ठीक है, हाँ ठीक है। इतना ध्यान रखा, इतना स्नेह मिला कि बस यहाँ पर आकर हृदय गदगद हो गया। बहुत कुछ बोलना था लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे आके मैं भूलती जा रही हूँ। वहाँ पर बैठी थी, बहुत कुछ बोलना चाहती थी, इतना बोलती कि सुबह से शाम हो जाती, आज समापन हमारे सब सिद्धांतशाला की लड़कियों की बालिकाओं की तरफ से मन भजन गाए से अगर आपसे कोई भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कराना है। तब शाम अब मैं निवेदन करूंगा, भावना जी वेद गोपालगढ़ आए 2 मिनट में अपनी बात करें। शासन प्रति शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। मैं पानी आप चंदन, भाव भरा आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। गुरु ने स्वाध्याय शिविर में जो हमें सिखाया है, गुरु के हर वचन को जो स्वाध्याय शिविर में जो टीचर्स है उनके हर वचन को हमें जीवन में ढालना है। इन्होंने जो भी सिखाया वो हमें चिंतन मनन करना है, क्योंकि स्वाध्याय संघ का शंखनाद हो चुका है, प्रशिक्षण पर्व आ चुका है। जो गुरु भगवान ने हमें सिखाया वो हमें फॉलो करना है। उसको हमें 5 जैसे हमें वचनों का आदान प्रदान हो रहा है तो हमें वचनों को 5 भागों में विभाजित करना है। सबसे पहला है डिस्पोजल। अगर हमें कोई कुछ कहे
डिस्पोजल यानी कि फेंकना है, उसे हमें मन में या मन के विचारों में व्यक्त नहीं होने देना है। दूसरा है फॉरगेटेबल यानी कि भूलने योग्य। भूलने योग्य क्या? जो हमें टीचर सिखाते हैं, सिखाने के लिए डांटना भी पड़ता है, फटकारना भी पड़ता है। तो डांटने फटकारने के लिए हमें माता पिता भी हमें कभी डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हमें उसको फॉरगेटेबल यानी कि भूलना है। एप्लीकेबल, जो हमने गुरु वचन जो चिंसासन की महत्ता को बताया है, उसको हमें एप्लीकेबल यानी कि हमें उसको अप्लाई करना है। स्वाध्याय शिविर में जो हमें शिविर में सिखाया है, उससे हमें जाकर वहाँ फॉलो करना है। फिर है मोटिवेशनल, जो हमने टीचर्स ने और गुरु भगवत ने मोटिवेट किया है कि आप अगर भजन में होशियार हो तो अगर आप प्रार्थना के माध्यम से अपना वक्तव्य दे सकते हो, और प्रतिक्रमण जिसको आता है शुद्ध उच्चारण में, उसे हम प्रतिक्रमण के माध्यम से कर सकते हैं। किसी को गेमिंग का अच्छा लगता है तो उसे हम गेमिंग को वक्तव्य कर सकते हैं। फिर है स्टोरेबल, जो हमें भगवान ने सिखाया है, गुरु भगवान ने सिखाया है, जैसे कि हमें प्रकाश जी सर ने, धर्मेंद्र जी सर ने, जितेंद्र जी सर ने, सुभाष जी सर ने और सभी टीचर्स ने जो सिखाया है, उसे हमें स्टोरेबल जो सिखाया उसको, जैसे हमें 25 बोल का विवरण इतना अच्छी तरीके से नहीं आता था, गुणस्थान के बारे में इतना हमें नॉलेज नहीं था, विवेचन के बारे में, और प्रतिक्रमण का कुछ उच्चारण भी हमें अशुद्धियों का कुछ पता नहीं था, तो हमें सिखाया, तो हमें उसको जीवन में ढालना है। जय जितेंद्र। इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, कपिल जी जैन आए और 2 मिनट में अपनी बात करें। जिनका नाम, जिन भगवान का नाम ही हीरा है, और जिनका मुखमंडल एक रत्न के समान है, जैसे रत्न संघ के आचार्य भगवान की पूज्य हृदय को वंदन नमन करने के पश्चात हम बात करते हैं महेंद्र गुरु की। ऐसे महेंद्र गुरु जिनके व्याख्यान में हमेशा एक संयम का प्रमुखता रहती है। जिस प्रकार एक तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर अपनी देशना के अंदर हमेशा एक ही मूल सिद्धांत रखते हैं कि किस प्रकार एक जीव संयम के प्रति प्रेरित हो, उस प्रकार से उन्होंने हमें संयम के ऊपर, अहिंसा व्रत के ऊपर, अपरिग्रह, अनेकांतवाद और स्वाध्याय किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा स्वाध्याय करना चाहिए, इस प्रकार से इतने मतलब गुण विषयों को इतने सरल माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हमें भावी आचार्य भगवंत और यशवंत मुनि जी महाराज साहब ने इस क्लियरिटी के साथ समझाया, उनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। ऐसे ही हमारे श्रद्धेय श्री यशवंत मुनि जी महाराज साहब और साथ में श्रद्धेय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्रद्धेय श्री विनम्र मुनि जी महाराज साहब, इन गुरु भगवंतों ने भी हमें किस प्रकार से मतलब समाचारी समाचारी होनी चाहिए, किस प्रकार हम प्रतिक्रमण के अंदर अपनी शुद्धि का अशुद्धि का ध्यान रखें कि जब हम जाते मतलब पोजीशन में हम हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे अगर हम गलती करते हैं तो एक तरह से हमारा धर्म भी अच्छी तरह से प्रभावना नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से प्रतिक्रमण की शुद्धि के बारे में बताया, तो समाचार के बारे में बताया कि रत्न संघ की समाचारी किस प्रकार की है, किस प्रकार से हमें प्रायश्चित आदि का ध्यान रखना चाहिए। ये जो खजाना हमें मिला है, ये हमारे आगे आने वाले पोजीशन में बहुत ही काम आने वाला है। और साथ ही बात करें माँ सत्या जी की, भाग्य प्रभा जी महाराज साहब की, उनकी क्लास इस सौभाग्य से प्राप्त होती है। इस प्रकार जो उन्होंने कक्षा लिया हमें हमारी, जैसे कि जल्दी करो देर हो रही है, और जो देव गुरु और धर्म जो हमारे एकदम हम मानते सामान्य विषय है, पर जब उनकी क्लास लेते तो मुझे लगता है कि यार इतना डीप नॉलेज भी इन वर्ड्स में छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से उनकी जो क्लास थी वो हमें एक तरह से आंखें खोलने वाली क्लास थी। साथ ही हमारे जो अध्यापक महोदय सारे, जैसे प्रकाश जी गुरु जी की बात करें, इनने जब इनकी क्लास शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि हम एक समुद्र है, जो आगम समुद्र है, उसके अंदर हम डुबकी लगा रहे हैं। इस प्रकार की जो सुक्तियाँ रहती है आगम की, हर लाइन के अंदर वो एक विशेष महत्व रखती है। साथ ही जो हमें धर्मेंद्र भाई क्लास रहती है, हमेशा लगता है कि एकदम जो क्लास है 1 घंटे के अंदर एक विषय पर जितनी मतलब डीप नॉलेज हम ले सकते हैं उस विषय के बारे में, तो एक साथ 1 घंटे के अंदर पूरी कर देते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से, मतलब बिना डाउट के इतनी अच्छी तरह से क्लास कर लेते हैं। इसका मतलब एक विशेष महत्व है। और इतनी कम में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम देखते हैं, तो काफी हम जानते हैं भैया को काफी डीप नॉलेज। और साथ में जिनेंद्र भैया हमारी क्लास में हमारे काफी जो डाउट्स है धर्म के प्रति
एक तरह से जो जिज्ञासाएं थी उनका इस प्रकार से आगम के माध्यम से समाधान करा, बहुत ही प्रशंसनीय है। और आज जो गुरु भगवान महेंद्र मुंजी महाराज साहब ने हमें व्याख्यान में फरमाया कि जो हमारा ज्ञान है उसको हम अगर आचरण में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम संयम के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कड़ी में अंतिम वक्ता के रूप में आयुषी जी पधारे और आपके अनुभव 2 मिनट में शेयर करें। सबको सादर जय जय। सबने बहुत बोल लिया है, मैं भी बस 2 शब्द बोल ही लेती हूँ, इतना मन है मेरा। ऐसा 5 दिन अपना ये स्वाध्याय शिविर का 5 दिवसीय समापन समारोह है। शिविर तो समाप्त हो गया, लेकिन ये हमारा समापन नहीं होना चाहिए, हमें इससे आगे शुरुआत करनी है। हमें जो भी गुरु टीचर से, भगवान से जो भी ज्ञान के पिटारे से जो हम ले सकते थे हमने ग्रहण तो कर लिया, इन्होंने दिया हमने ले तो लिया, लेकिन ये हमें ग्रहण करना है। तो इनका जितना भी उपकार करें वो तो कम ही है, जितना आभार व्यक्त करें वो सब कम है। इससे ज्यादा उपकार रत्न संघ का है, जो हमें ऐसा संघ मिला, हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा संघ मिला है। यदि ये संघ ही नहीं होता, ना तो स्वाध्याय होते आज हम, ना कोई शिविर का आयोजन होता, आते भोजन करते चले जाते, ना कोई ज्ञान मिलता ना कुछ मिलता, सिर्फ एक पिकनिक पार्टी की तरह आते और घूम के चले जाते। सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि हमें ये संघ मिला है। तो इस संघ के पदाधिकारी, कर्मचारी सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आभार। सबसे मेन उपकार तो हमारे ऊपर भोजनशाला वालों का भी है, जो उन्होंने पूरी देखा है 11-11 बजे तक बेचारे लगे हुए। सुबह सभी उठ के आओ तो बेचारे कभी रसगुल्ले बना रहे, कभी गुलाब जामुन, कभी बालूशाही, इनके हमारे पकवान। यदि आज हम एक दिन का भी ऐसे रेंट पे आते तो हमारे एक दिन का 5000 का मोटा मोटा खर्चा मान लो, घूमो फिरो आओ खाओ। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि हम आए बस 2 घंटे की क्लास ली, 5 घंटे भोजनशाला में मिल रहे हैं। तो ये बहुत उपकार है उनका भी, बेचारे हमारी वजह से वो इतना मेहनत कर रहे हैं। और सबसे उपकार तो है ही हमारे गुरु भगवान का, उनकी तो महिमा का जितना भी बखान करे उतना सब कम है। इस युग का यह सौभाग्य रहा है कि इस युग में गुरुवर जन्मे हैं। हमारा यह सौभाग्य रहा है कि हम गुरुवर के युग में जन्मे हैं। हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है। गुरुवर एक बार फरमाते होंगे आप सभी को कि मैं कुछ ऐसा आयोजन कर रहा, आप उस चीज में आगे भी बढ़ते हैं। उससे ज्यादा हमें है कि हम उस चीज में करते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप ये शिविर का आयोजन करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो। कल हम देख रहे थे ऊपर बालकनी से, जब जलगांव वाले जा रहे थे 11:30 के समथिंग बजे थे, तो हम मैं और मेरी बुआ वगैरह बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इनका स्वार्थ है, इनको अपना कुछ निकालना है हमसे। बैग जमा रहे, उनको बैठा रहे, 2 जना रह गए, स्कूटी से लेके जा रहे हैं, स्कूटियां जा रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इनका स्वार्थ पूरा कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या मिलने वाला है। बल्कि ये तो स्वार्थ हमारा है कि हमें इतना आके यहाँ पे बुला तो लिया, बट हमारा स्वार्थ होना चाहिए कि हमें जितना मिल सके हम उतना ग्रहण करें। बस यही है आचार्य भगवान का, हम जितना भी उपकार माने उतना कम है। क्योंकि आचार्य भगवान में तो हम ऐसा लगता है कि बस उनको निहारते रहो, देखते ही रहो, नजर ही नहीं आती। क्योंकि उनका देश गुण जितना है, उनके इंद्रधनुष व्यक्तित्व की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो बोलते अब कम है, लेकिन उनको निहारे ना तो ऐसा लगता है बस सारे गुण अपन में दिखते हैं, उनमें सारे गुण। ऐसा चुंबक की आकर्षण बल, जैसे चुंबक की तरफ लोहा अपने आप खिंच जाता है ना, वैसे ही हम लोग हैं कि उनको देखते ही बस उनकी तरफ ऐसे भागे दौड़े आते हैं। आप सबका मेरी तरफ से या हमारी तरफ से कोई भी मन वचन काये से कुछ भी कहा हो, करा हो, बहुत बहुत क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम। और आपने जो समय समय पर ये 6:15 बजे उठना है, और आपने भी बहुत ऐसे टाइम टेबल से फिक्स समय बनाया शेड्यूल से, थैंक यू। आपका अंतिम था तो मेरा रह गया बोलना। कल हमारा हुआ था जलगांव लोगों का, और मेरा उसमें टाइम की भी थोड़ी कमी थी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपन जो मतलब हम जो करते वंदना अपन घर पे कितने भी कर सकते हैं, 51 करते, कोई 30 करते, कोई 36 करते, पर जो एक कंसंट्रेशन रहता है वो होता नहीं है अपना वंदना में, थोड़ा मन वंचित हो जाता है। वैसे जब आचार्य श्री जी यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा, मेरे मतलब बहन ने बोला कि वो 2-3 बार जा रही है वंदना को, 36 वंदना। मैंने बोला मैं भी एक बार
सख्ती से, तो अपन को थोड़ा तो भी करके देखते होगा तो वो कर लेंगे। तो मैंने किया तो मेरा मतलब इतना सही मन इधर का उधर नहीं हुआ। वो सामने रहते जो उनको देखो बार बार वंदना करो, उनको देखो बार बार वंदना करो, कभी तो वो देखेंगे हमें पास से। ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं सब जलगांव वासियों की तरफ से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और हमारी तरफ से कोई अभिनय शक्ति में तो मैं सबसे खमत कामना करती हूँ। और जिनका भी जो भी थोड़ा हो या बड़ा हो, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाने को, हमको यहाँ रहने को, जो भी खाने पीने की व्यवस्था की है, उनका सबका धन्यवाद। और हमसे कोई अभिनय आशक न हुई है तो सबसे खमत कामना करती हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद आप सभी को है कि आप पधारे, इसीलिए शिविर अच्छा हुआ। आप नहीं पधारते तो शिविर होता कैसे, इसलिए सबकी सहभागिता है इसमें। अब मैं निवेदन करूंगा कि आचार्य भवन, महासती मंडल, गुरु भवन सभी का तो उपकार है ही, लेकिन शिक्षक वर्ग का भी बहुत बड़ा उपकार रहता है। मैं ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित करूंगा कि जो संसदीय मंडल को भी अध्यापन कराते हैं और शिक्षक निर्माण का भी कार्य करते हैं और हम सबको बनाते हैं, ऐसे प्राचार्य श्रीमान प्रकाश संसार जैन से अनुरोध करूंगा कि सभा को अपना लाभान्वित 2 शब्दों से लाभान्वित करावें। शासन परम पूज्य परम अधिकारी आचार्य भगवान, भावी आचार्य भगवान, सभी संत और महासती के पावन चरणों में सादर सर्वचरण। आदरणीय मंच, उपस्थित सभी स्वाध्यायी भाइयों और बहनों, अभी हम अनेक स्वाध्यायियों के माध्यम से, शिविरार्थियों के माध्यम से अपने अपने अनुभव सुन रहे थे। बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि शिविरों में आकर के और कितना कुछ लेकर के अपने जीवन का निर्माण करने में ये भूमिका अदा करते हैं। एक बात जो मैं चाहता था कि कोई बोले कि इस शिविर में कमी क्या रही, कोई बोल नहीं रहा, किसी ने बताया कि शायद कमी रही ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन कार्यक्रम होते हैं उनमें कमियां तो रह ही सकती है। हम जो कमियां आपको अगर ध्यान में आई, आप यहाँ नहीं बोल पाते तो संचालकों को उसका अवश्य ध्यान दिलावे। कई बातें ऐसी होती है जो संचालन करने वालों को, आयोजन करने वालों को ध्यान में नहीं आती और वे छोटी छोटी बातें इन कार्यक्रमों को और अधिक जिंदा बना सकती है। इसलिए आप उन कमियों को भी अगर आपको लग रही है तो बताने का प्रयास करें। स्वाध्याय की भूमिका एक प्रभावक की भूमिका होती है, श्रावक की भूमिका आराधक की भूमिका होती है। लेकिन स्वाध्याय में आराधना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में प्रभावना का बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कार्य उसके कंधों पर होता है। प्रभावना करने के लिए जैसे हम 67 बोल में पढ़ते हैं, हमारे 8 प्रकार के प्रभावना और उसको करने वाले प्रभावों की चर्चा आती है। हम स्वाध्याय संघ की ओर से, जो आचार्य भगवंत की सबसे बड़ी देन है इस स्थानकवासी समाज को, कि जिसने स्थानकवासी समाज की काया पलट कर दी, इस स्वाध्याय संघ के उपकार मानना चाहिए। चाहे किसी भी संप्रदाय के अंदर स्वाध्याय चलता हो, इस स्वाध्याय संघ के माध्यम से स्थानकवासी परंपरा में जो जागृति आई है वो बेमिसाल है। अन्यथा तो जैसी परंपरा से ये कार्य चल रहे थे, केवल मात्र सामान्य रूप से अपनी आराधना कर लेना, इसी में इतिश्री मान ली जाती थी। लेकिन गुरु भगवंतों ने बड़ी कृपा करके और ऐसा एक ये नया कार्यक्रम संघ को दिया, संघ ने उसको उठा करके आप सबके सहयोग से आज इस स्वाध्याय संघ के रूप में यहाँ तक पहुँचा है। इसकी बड़ी खुशी है। लेकिन गम इस बात का है कि इसमें जितनी जान आनी चाहिए उतनी जान अभी दिखाई नहीं देती। 75-78 साल से हम स्वाध्याय संघ का संचालन कर रहे हैं। जितनी संख्या बढ़ी वो तो संतोष का विषय कहा जा सकता है, लेकिन जैसी क्वालिटी स्वाध्यायों की चाहिए, प्रभावक के रूप में जो स्वाध्याय आगे आने चाहिए, उसमें थोड़ा सा और अधिक हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ की आदरणीय हमारे संघ संरक्षक मंडल के संयोजक
मोहब्बत राय जी साहब मनोज हर समय कहा करते हैं कि मैं इस संघ में सबसे महत्वपूर्ण संस्था अगर किसी को मानता हूँ तो वो स्वाध्याय संघ है। इस स्वाध्याय संघ को कैसे ऊंचा उठाया जाए, कैसे एक से बढ़कर एक विविध क्षेत्रों में स्वाध्याय तैयार किए जाएं, इसके लिए और अधिक प्रयास होना चाहिए। वास्तव में उनकी भावनाओं का हमें समादर करते हुए और कुछ आगे बढ़ने के प्रयास होने चाहिए। वैसे हमारे शिक्षक वर्ग कहिए, आचार्य भगवंत के सानिध्य में जब बैठते हैं उस समय उनकी प्रेरणाओं को पाकर के कुछ ना कुछ करने की भावनाएं तो हमेशा रहती है। जैसे अभी बताया गया कि नए अध्यापक तैयार करने का एक उपक्रम, करीब 3 साल का एक कोर्स बनाकर 6 शिविरों के माध्यम से उनको प्रशिक्षण देकर और एक अच्छे अध्यापक तैयार किए जाए। एक एक विषय के विशेषज्ञ तैयार हो, चाहे वो कविता और भजन बनाना और गाने का ही क्षेत्र क्यों न हो, चाहे वो आगम का क्षेत्र हो, चाहे भाषा का क्षेत्र हो, चाहे थोपड़ों का हो, चाहे कर्म सिद्धांत का हो, चाहे न्याय का हो, चाहे दर्शन का हो, चाहे इतिहास का हो। हमारे सामने इतना बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है जिन शासन का कि एक एक क्षेत्र में अगर व्यक्ति चाहे तो बहुत उन्नति कर सकता है। तो हमको ये प्रेरणा लेनी है। आचार्य भगवंत हस्तिमल जी महाराज साहब अपने जीवन में उन्होंने अनेक लोगों को प्रेरणाएं दी। आज जो कुछ लोग समाज में, चाहे वो विद्वत वर्ग के रूप में मानो, अध्यापकों के रूप में मानो, उन्हीं की प्रेरणाओं का प्रतिफल कहा जा सकता है। महावीर जैन स्वाध्याय विद्यापीठ के माध्यम से, चाहे वो सुंदरलाल जी हो, चाहे प्रकाश जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, त्रिलोक जी हो, जितने भी वर्तमान में कार्यकर्ता अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें आचार्य भगवंत की दूरदृष्टि ही मुख्य भूमिका अदा कर पाई है। तो हमारा दायित्व बनता है उन महापुरुषों ने जो हमें प्रेरणाएं दी, अगर उनको और अधिक अच्छी तरह आगे बढ़ा सके, कुछ विशेषज्ञ तैयार करके, तो शायद बहुत अच्छा कार्य रहेगा। इसमें संघ तो अपनी भूमिका निभा ही रहा है। हाँ, आवश्यकता है हमको हमारी भूमिका निभानी। हमारी बहनें, हमारे भाई, आपने देखा महाराष्ट्र से जो स्वाध्यायी बहनें आई, उनमें कई बहनें ऐसी हैं कि जो इस तरह की विशेष योग्यता प्राप्त की हुई। आप संस्थाओं में पढ़ने वालों से ज्यादा अपेक्षा रहती है, चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो। आप लोगों को इतना सुंदर मौका मिलता है कि आप अपने जीवन का विकास तो करें ही, लेकिन साथ में ही इस प्रभावना के कार्य में भी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो हम सभी मिलकर के गुरु हस्ती के, गुरु वीरा के, गुरु महेंद्र के जीवन में जो उन्होंने एक सपना संजोया है, इस स्वाध्याय संघ के माध्यम से हम उसमें अपनी भूमिका अदा करके जिसके पास जो योग्यता है उस योग्यता को बीज से वटवृक्ष बनाने का कार्य करें, तो शायद हम उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण व्यक्त करने वाले बन सकते हैं। अधिक समय नहीं लेकर के इस शिविर में पढ़ने पढ़ाने का व्यवस्था संबंधी कार्यों को करते हुए अगर किसी का किसी भी प्रकार से दिल दुखाने में आया हो तो हार्दिक क्षमा याचना। जोधपुर संघ के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि जोधपुर संघ की अपनी एक विशेष ख्याति, यहाँ के लोगों में जो प्रेम है, हमारे सब शिक्षार्थियों ने ये बात कही, चाहे वो भोजन संबंध में हो, चाहे वो आवास निवास की व्यवस्था में हो, इतना लग करके बड़े से बड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी एक एक स्वाध्याय का इस तरह से ध्यान रखता है। वास्तव में संघ और समाज के लिए गौरव का विषय है, रक्त संघ के लिए गौरव का विषय है। इस तरह के कार्यकर्ता आज यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। हम भी प्रेरणा लें, जहाँ जहाँ से भी हम आए हैं, अपने यहाँ भी ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे पदाधिकारी तैयार हो जो प्रेम के साथ में, सेवा भावना के साथ में लोगों को आगे बढ़ाए और उनको विशेष मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान कर सके। आप हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे, इसी भावना के साथ। अभी इसी कड़ी में श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ जोधपुर एवं श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्याय संघ जोधपुर ये चाहता है कि प्रबुद्ध प्रशिक्षक जन जिन्होंने मेहनती कृपा करके अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर पधार करके हम सबको ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ाने का प्रयोजन किया, तो संघ चाहता है कि इनका भी कुछ सम्मान होना चाहिए। तो उसकी कड़ी में मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान गणपत साहब सेठिया से और
श्रीमान सुभाष चंद्र साहब उन्हें निवेदन करूंगा कि आप इनका सम्मान करें। तो सम्मान के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्राचार्य साहब श्री प्रकाश चंद्र साहब जैन आगे पधारें और आप सम्मान स्वीकार करें। सम्मान की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा श्रीमान धर्मचंद साहब जैन आगे पधारें और सम्मान करेंगे श्रीमान सुभाष चंद्र साहब मुंडीवाल एवं गौरव साहब पीडिया। सम्मान की अगली कड़ी में हमारे अध्यापक श्रीमान धर्मेंद्र साहब जैन पधारे और आपका सम्मान करेंगे आदरणीय कर्नावट साहब और प्रकाश साहब चोपड़ा पधारे और पारसमल साहब चोपड़ा पधारे और कर्नावट साहब हमारे शिक्षकों में श्रीमान त्रिलोक जी जैन और जिनेंद्र जी जैन किसी कारणवश वो पधार चुके हैं, तो उनका हम यहीं से हम सम्मान कर लेते हैं। और अब मैं श्री जैन रत्न कृषि श्रावक संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुंदरलाल साहब सालेचा से अनुरोध करूंगा कि आप आगे पधारें और उनके स्वागत के लिए संगनेचा और प्रकाश साहब प्राचार्य प्रकाश जी जैन उनका स्वागत करें। सुंदरलाल जी सालेचा प्रकाश जी के चेले हैं। प्रकाश जी हम सब के गुरु जी हैं। आज गुरु के हाथों सम्मानित हुआ है चेला। इसी कड़ी में आपसे एक निवेदन है कि शिक्षक की भूमिका के रूप में जो हमारे सामने खड़े हैं सुरेश जी इंगड़, जो कार्यकर्ता भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं, बहुत समर्पित है, समर्पण भाव से अपनी सेवाएं स्वाध्याय संघ को प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ ही संघ की सहयोगी संस्थाओं के कार्य में भी आपकी महनीय भूमिका रहती है। किसी को आप ना देते ही नहीं है, चाहे श्राविका मंडल का कार्य हो, चाहे युग परिषद का कार्य हो, चाहे शिक्षण बोर्ड का कार्य हो, चाहे संघ का कार्य हो, सब कार्य में अपनी सेवाएं तन मन धन से समर्पित कर रहे हैं। इसलिए आपको सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा संघ के महामंत्री महोदय और स्थानीय संघ के अध्यक्ष महोदय से सुरेश जी इंगड़ का सम्मान।
अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बुंदेजा से कि आपकी जो महनीय सेवाएं रही उसके लिए आपको तो धन्यवाद सब दे ही रहे हैं, लेकिन अब आप सबको हमको लाभान्वित करें कि आगे और कैसे हम आगे बढ़ सकें। हम सबके आराध्य भगवान गुरुदेव जी के नाम से एसपी निवास आपके गुण स्मरण करने के साथ परम उदय अंतर्गामी आचार्य भगवान के नाम से रचने वाला साहब परम संदय भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि वाला साहब एवं समस्त साहित्य प्राप्तों के श्री चरणों में सर्वज्ञ वंदन नमस्कार। आप सभी स्वाति भगवान का जोधपुर श्री जयनिधि सत्संग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपने 5 दिन की शिविर में जो ज्ञानार्जन किया है, गुरु भगवान के सानिध्य में रहकर शिक्षकों से जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो अपने जीवन में करेंगे और भविष्य में स्वाध्याय बनकर जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसे मैं भावनाता हूँ। जोधपुर संघ की तरफ से आपकी जो आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्था में किसी भी यहाँ व्यवस्था हुई हो उसके लिए जोधपुर संघ आपसे हार्दिक समाज करता है और भविष्य में ऐसे अवसर जोधपुर संघ को देते रहेंगे। इसे मंगल पावन जोधपुर संघ की सुंदर, उत्तम और भव्य व्यवस्था के लिए एक बार हर्ष 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 हर्ष। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान गणपत सेठिया से हम सबको आपकी वाणी से लाभान्वित करें। आदरणीय सेठिया साहब। सासनेज प्रभु महावीर को वंदन, सभी 40 साधुओं को वंदन। मैं सबसे पहले तो आप सभी को साधुवाद देता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से घोषणा होने के बाद भी आप सभी यहाँ पधारे कि भाई चक्रवाती तूफान आने वाला है, उसके बाद भी आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। ये धर्म निष्ठा है, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा जो आपको यहाँ खींच लाई है और उसके साथ आचार्य भगवान का स्नेह। आचार्य भगवान यहाँ विराज रहे हैं, उनका लाभ भी आपको मिला। सभी स्वाध्यायी इस प्रशिक्षण शिविर में आए और उन्होंने इस प्रशिक्षण का भरपूर 5 दिन तक आनंद लिया। मैं सबसे पहले तो आपका साधुवाद तो किया ही है, लेकिन प्रशिक्षकों का, जो शिक्षकों ने, जो विद्वान शिक्षकों ने आपको जो सिखाया है उसका आप आगे उपयोग करेंगे। आगे स्वाध्यायी बनकर के आप जा ही रहे हैं, उसमें आपने जो भी यहाँ सीखा है उसको अपने को वहाँ उसका उपयोग करना है। मैं शिक्षकों के साथ वरिष्ठ स्वाध्यायी का, जिन्होंने 10 साल से ज्यादा शिक्षा मतलब अपना स्वाध्याय सेवा दी है, उनका तो हार्दिक अभिनंदन करता ही हूँ। लेकिन नए जो आए हैं स्वाध्याय, जिन्होंने प्रथम बार अभी तक गए ही नहीं और प्रथम बार यहाँ शिक्षा प्राप्त की और वो यहाँ जाएं और उसके बाद में लगे कि भाई ये आचार्य हस्ती के स्वाध्यायी हैं। आचार्य हस्ती को इस दिन याद करना, ये तो हम सबका कर्तव्य ही है कि भगवान ने ये जो स्वाध्याय संघ की स्थापना करवाई और आज हमें इस लायक बनाया कि हम जाकर के जहाँ साधु संतों का चातुर्मास नहीं होते हैं, वहाँ जाकर के हम स्वाध्याय के रूप में उनको सेवाएं दें। मैं आचार्य हीरा सिंह जी महाराज साहब, भावी आचार्य सदैव श्री महेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं सभी संत माँ सत्या जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल करके और आपको ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ाया है और आपको जो भी संघ की समाचारी बताई है उसका भी हमें कैसे पालन करना है ये भी हमें जानना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं स्वाध्याय बन के हमारे संघ की समाचारी का ध्यान में अवश्य रखें, क्योंकि उसी से मालूम पड़ता है कि भाई ये रत्न वंश के स्वाध्यायी हैं और इनकी समाचारी है, तो इसका भी आप पूर्ण रूप से पालन करवाएं जहाँ भी जाएं। मैं इसी के साथ सभी शिक्षकों का, यहाँ पधारे हुए
बाहर से भी जो हमारे स्वाध्यायी हैं उनका, प्लस हमारे जोधपुर के वरिष्ठ स्वाध्यायी हैं उनका, प्लस जोधपुर संघ के अध्यक्ष और उनका भी अखिल भारतीय जैन रत्न हितेश सावक संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ बुला करके स्वाध्यायों को और जो सेवाएं दी है, उनके ठहरने की, आवास की, निवास की व्यवस्था की, वो अनुमोदनीय है। एक बात जो धर्मचंद साहब ने कही थी, उस बात को भी मैं जरूर कहूँगा कि आपने निवेदन किया था कि भाई अपने पास में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम अलग अलग क्लास से बिठा करके और उनको स्वाध्यायों को शिक्षा दे सकें। धर्मचंद साहब, जोधपुर में जगह की कोई कमी नहीं, जगह इससे भी और आपको उत्तम मिल जाती, लेकिन आचार्य भगवान और महासत्या जी और संतों का सानिध्य आपको कहाँ से मिलता हो? जो ये सानिध्य आपको मिला है, ये अविस्मरणीय है। ऐसा मेरे ख्याल से अपन कहीं भी आपका और शिविर लगवा देते तो वहाँ ये सानिध्य आपको नहीं मिलता। तो इस सानिध्य के कारण ही हमें यहाँ ये शिविर करना पड़ा। इसके लिए जो भी असुविधा हुई है उसके लिए संघ को खेद है, लेकिन उसके साथ में अपने जितने भी आप देखिए, चाहे पूर्व में अधिवेशन हुआ, चाहे और कुछ भी हुआ, लेकिन अपने अच्छी से अच्छी व्यवस्था और अच्छी से अच्छी जगह भी दी। तो जोधपुर में जगह की कोई कमी नहीं हो सकता है, वो अपनी व्यक्तिगत नहीं हो, समाज की नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हर जगह अपने को अपनी सारी जगह अपनी नहीं हो सकती। तो फिर भी आपकी बात को और ध्यान में रखते हुए कि कभी भी ऐसा शिविर लगे और जहाँ अपने को लगे कि आचार्य भगवान या साधु संतों का सानिध्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये सुविधा जो अलग अलग क्लास की, उसका बराबर ध्यान रखें। इसी के लिए ठीक है, इसी के लिए खास इसी के लिए। लेकिन अभी जो शिविर है, इस शिविर में तो जो अपने को आचार्य भगवान का और साधु संतों का सानिध्य मिला ना, उसके लिए यहाँ अवश्य जो आप लोगों ने आप यहाँ पधारे, उसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद। जय अब मैं शिविर समापन के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, तो सभी स्वाध्यायों को संघ द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो कुछ जानकी नगर में कार्यक्रम आपके घर पर ही करवाया और आपने सपरिवार, आप, आपकी पत्नी, आपका पुत्र और आपके पुत्रवधू ने स्वाध्याय संघ के स्वाध्याय सदस्य बनने का फार्म भरा। हर साल आचार्य श्री को यहाँ के कार्यक्रम हम तो मैं पहली बार किए हैं, दो नाम पहली बार आए और हरियाणा साहब चौधरी और आप इंग्लैंड साहब को बताने आपकी प्रेरणा मिली, तो हमने मन बनाया। लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत ही अच्छा लगा, हर तरह की व्यवस्था और सबसे बड़ी तो अच्छा ज्ञान ध्यान सीखने का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रयास रहा। सबने बहुत अच्छा सबका ध्यान रखा, कोई चाहे कोई बीमार हो गया हो या कोई किसी को भी कोई परेशानी हो या कोई भी ज्ञान जिज्ञासा हो, उसका समाधान करना हो, सबका बहुत अच्छा यहाँ पे सीखने को मिला हमारे। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कप्ती जी जैन पधारे और श्रीमान सुभाषा उद्देश्य से अनुरोध करूंगा। बाकी सभी स्वाध्यायों को यह इसी सेशन में इसी स्थान पर सभी को एरिया वाइज अभी दे दिया जाएंगे और शिविर समापन की ओर चल रहा है। बाकी के सभी का पुरस्कार यहीं लेकर के पधारे। और अब मैं श्रीमान सुनील जी संकलेचा से, जो स्वाध्याय संघ के सचिव हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सभी को धन्यवाद के रूप में अपने दो शब्द फरमावे और सबको लाभान्वित करें। आचार्य श्री हिराचंद जी मराठा, बावली आचार्य श्री महेंद्र जी मराठा, संत सचिव वर्ग के चरण सम्मान में प्रोफेसर का मंदिर।
जिस तरह मेरे गुरुजी ने आपको बताया कि 75-71 साल से स्वाध्याय संघ चल रहा है और क्वालिटी वाले स्वाध्याय चाहिए। अपन यहाँ आते हैं, स्वाध्याय 5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, अलग अलग तरह के स्वाध्याय शिविर लगते हैं। क्षेत्रीय लगता है, केंद्रीय लगता है, स्थानीय लगता है। लेकिन जब अपन वहाँ जाते हैं तब तो सीखते बहुत हैं और उस सीखे हुए ज्ञान का अपन घर जाकर के क्या करते हैं। आपने गाय को कभी देखा होगा कि वो खाना खा लेती है, लेकिन फिर जब एक जगह पे बैठी रहती है ना तो जुगाली करती रहती है। जो खाया हुआ होता है ना उसको वो धीरे धीरे तो क्या अपन उस गाय की तरह जो सीखा हुआ ज्ञान है उसका वापस सीखते हैं या नहीं करते हैं, उसका परिवर्तन, उसका चिंतन मनन वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब तक अपन ये नहीं करेंगे तब तक अपन अच्छे स्वाध्याय नहीं बन सकते। सिर्फ 8 दिन पोजिशन पर्व में गए, किताब उठाई, बोल दिया, कर दिया, फिर घर आए, किताब रख दी, तो इस तरह से तो क्वालिटी वाले स्वाध्याय बनना इम्पॉसिबल है। तो क्वालिटी वाला स्वाध्याय बनना है तो 365 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा, तब जाकर के अपन क्वालिटी वाले स्वाध्याय बन पाएंगे। वैसे सब जने मुझे नहीं जानते और मैं भी सबको नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी पोजिशन पर्व में सबसे फोन पर बात होती है। कई जने मुझे मन में कुछ बोलते हैं, मैं भी कई जनों को मन में कुछ बोलता ही रहता हूँ। उसका रीजन भी है, मैं फोन करता हूँ, सृजल भाई आपको बाड़मेर जाना है। अरे सुनील भाई बाड़मेर मत भेजो, बाड़मेर भेजो। मेरे को तो है ना विकास के साथ में इंदौर भेज दो। तो इसमें क्या होता है, हमको बहुत परेशानी होती है। अपन साधु के बाद में अपनी कड़ी आती है। अब साधु कभी ऐसे बोलते कि मुझे वहाँ जाना या मुझे वहाँ जाना, नहीं बोलते ना। उनको जहाँ बोला जाए वो वहाँ चले जाते हैं। तो अपन तो स्वाध्यायी हैं, थोड़ी हमारी भी व्यवस्था होती है, कुछ आपकी भी व्यवस्था होती है, कुछ हमें परेशानी होती है, कुछ आपको भी परेशानी होती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मेरे मनपसंद क्षेत्र में जाऊं, कैसे भेजें? क्षेत्र तो एक, जाने वाले 10। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं प्रकाश जी गुरु जी के साथ में जाऊं, 10 जने का फोन आ जाता है मुझे प्रकाश जी गुरु जी के साथ ही जाना है। अब प्रकाश जी गुरु जी से तो एक है, अब मैं दूसरे कहाँ से लाऊं? तो ये क्या बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे सामने। फिर हमें कभी उनको डांटी भी लगानी पड़ती है, कभी हमको उनको मना भी करना पड़ता है, कभी हम बोलते हैं भाई आप वहीं मत जाओ, अगली साल जाना, अगली बार देखना। इसलिए अपन स्वाध्यायी है, अपने को उस तरह से ध्यान रखना चाहिए। अभी तो अपनी जिंदगी शुरू हुई है और क्षेत्र कितने हैं? 150 क्षेत्र। उसमें से आप मान के चलो, जैसे हमारे कन्हैयालाल साहब बैठे हैं, वो कई क्षेत्र में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार जाके आ चुके हैं और उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी जिसके साथ गए उसको दूसरी बार अपने साथ नहीं लेके गए। अब गलती से उसको उनको साथ जाना पड़ रहा है क्योंकि अब दूसरा है ही नहीं, तो उनके साथ हमको भेजना पड़ता है कि कन्हैयालाल से इन्हीं को साथ में ले जाओ, दूसरा कोई स्वाध्याय नहीं है। मैं एक उदाहरण के हिसाब से आपको समझाऊं कि घेवर होता है ना, घेवर, तो पहले 5-7 किलो का एक बड़ा घेवर बनता था, ठीक है। अब ब्याह शादी में आता है, उसको तोड़ के अपन सबको खिलाते हैं। और जब तोड़ते हैं तब क्या होता है, कुछ बोरे उसमें से निकल के अलग हो जाते हैं, कटोरी भरा रह जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ भोजन व्यवस्था वाले अरे यार सुनील जी आप तो घर ही तो चलो, पूरा तो ले लो नहीं, खा लो, है तो केवल रिच। तो मैं कंटिन्यू सुजल के साथ जा रहा हूँ, तो मुझे वो पूरा तो ही मिल रहा है खाने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े तो सबने ले लिए, मेरे को वो बुरा ही मिल रहा। मैं 10 साल से सुजल के साथ जा रहा हूँ, सुजल के पास जो बुरा था वो मुझे दे देगा, मुझे पास जो बुरा था अब बड़े टुकड़े तो मिले ही नहीं अपने को। तो अपन मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, तो आजकल आप देखो वैरायटी के घेवर आते हैं, छोटा कटोरी घेवर, दिल में घेवर, स्क्वायर घेवर। तो आप भी है ना स्वाध्याय चेंज करते रहो, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो क्वालिटी मिलेगी। एक के साथ जाने से क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप चेंज करते रहो, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो उसके पास है, वो दोनों आपस में पहले तो आदान प्रदान होगा, वहाँ जाएंगे, वहाँ से कुछ सीख के आएंगे। फिर जब दूसरी बार किसी और के साथ जाओगे ना, तो उसको आपको मिलेगा, आपको उसको मिलेगा। तो इस तरह से अपन क्वालिटी वाले स्वाध्याय बन पाएंगे, और नहीं तो फिर वो बुरादे वाले ही रह जाएंगे।
अब आप सोचोगे अपने को बुरादा वाला रहना या क्वालिटी वाला केवल बनना, जो अभी बाजार में लेटेस्ट में चल रहे हैं, क्योंकि समय के साथ जो परिवर्तन में नहीं आता है ना, वो भी पीछे ही रह जाता है। तो मैं सबसे समायाचना भी करूंगा बाद में, लेकिन ये सोचने का विषय है आपका ये सोचने का विषय है कि अपने को किस तरह इसके साथ जाना है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम जिसके साथ जिसको भेजना हो तो उसके साथ उसको नहीं भेज पाते हैं, तो आपको दूसरे के साथ भेजे तो उसके साथ सहर्ष जाने की स्वीकृति करें। ये गोपालगढ़ की मेरे नाम ध्यान में नहीं है, इसने बोला था कि मेरे पिताजी ने हाँ कैसे भर दिया। ये पहली बार जब स्वाध्याय में आई, मैंने इसको प्रेरणा करी जाना, इसको फोन करा तो इसने कहा सुनील भैया पापा तो हाँ ही नहीं बढ़ेंगे। मैंने इसके पापा से बात करी, उन्होंने तुरंत हाँ भर दी। इसको खुद को आश्चर्य होता कि मेरे पापा ने एक बार में हाँ कैसे करा, क्योंकि जहाँ अच्छी जगह रहे ना तो अच्छी जगह के लिए कोई कभी किसी को मना ही नहीं करता। आप अपनी बेटी को यदि स्थानक भेज रहे हैं ना, किसी के भी साथ में तो आप मना नहीं करोगे, और यही आप अपनी बेटी को पिकनिक पे भेजोगे ना तो 10 बार उसको मना करोगे नहीं बेटी नहीं जाना है, क्योंकि अपन अच्छी जगह जा रहे हैं। और उनको भी मालूम है कि जहाँ जाएगी मेरा तो नाम करेगी, संघ का भी नाम करेगी और इसने करके आएगी। ऐसे अपन सब जने नहीं करके आते, ये नहीं अपन सबने भी करा है और सब जने करके भी आते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बार हम जिस तरह की व्यवस्था बनाएं, आप उस तरह की व्यवस्था में ढलने का प्रयास करें। आप सभी जन यहाँ हमारे कहने पर बाहर से पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संघ की तरफ से किसी को खाने पीने में, रहने में, उठने बैठने में, सोने में हो जाती है कभी कभी कुछ, देखिए समय पर कभी कोई चीज नहीं मिलती तो मन में आ जाता है, क्योंकि सब जने इंसान ही है, सब एक परिवार है। अभी जैसे उन्होंने पूड़ी लाके रखी, 10 जने 10 पूड़ी उठ गई, 11वें को नहीं मिली, उसके मन में आता मेरे को तो मिली नहीं, लेकिन आ रही है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, एक साथ जब अपन जाते हैं ना तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है। तो बहुत अच्छा इनका व्यवस्था रहा, बहुत अच्छी उनकी भावना है, मतलब बैठा करके नहीं खाते हुए भी जबरदस्ती खिलाते थे। तो सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्वाध्यायों की तरफ से यहाँ पे बैठे हुए पदाधिकारी, टीचरगण, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उनको किसी ने इन्होंने किसी से कुछ कह दिया हो तो स्वाध्याय संघ और स्वाध्याय परिवार उनसे हाथ जोड़ करके भिक्षा वितरण करता है। और इसी तरह से जब जब स्वाध्याय शिविर लगे आप उसमें पधारे, नए नए स्वाध्यायों को लेकर के आए और इसको आगे से आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय जिनेंद्र। आपको जो प्राइज दिया जा रहा है उसके साथ में एक सामायिक की थैली दी जा रही है, तो हमारे यहाँ बैठे श्री PM चोपड़ा जी के तरफ से दी जा रही है। उस सामायिक की थैली में सिर्फ सामायिक के उपकरण ही नहीं रखना है, उस सामायिक की थैली में उपकरण रख करके उसको यूज करना है। जैसे मैंने अभी बोला कि अपन ये आए ज्ञान सीखा, तो वो थैली में जो उपकरण डाले, जो ज्ञान की किताबें वगैरह डाले ना, उसको निकाल के उसको पढ़ना है 365 दिन तक। जय जिनेंद्र। हाँ सर, अभी जो आपको पुरस्कार दिया जा रहा है वो पुरस्कार श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ जोधपुर की तरफ से सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। और तो माननीय जैन स्वाध्याय संघ आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है और श्रीमान चोपड़ा साहब का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। और यहाँ पर भोजनशाला में सभी हमारे संयोजक साहब अशोक साहब मेहता और अशोक साहब बागमार आदि का पूर्ण सहयोग रहा। एनी टाइम किसी भी समय याद करें, हर सेवा में आपका सहयोग पूर्ण रूप से रहा। और यहाँ के जितने भी ऊपर सेवा में कार्यरत हैं उन सेवकों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। हर समय एनी टाइम हर चीज उपलब्ध कराई। और स्वाध्याय भवन में भी मोबाइल काउंटर पर बैठने वाले भी और वहाँ पर भी जितने भी कार्यरत जो सेवा में हैं उन सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सभी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये जो पुरस्कार अभी आपको सबको यहीं पर दिया जाएगा, आप अवश्य ग्रहण करें। और इसके बाद में यहाँ पर इस सभा में विराजित जो भी पधारे हैं उन सभी का श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ
स्थानकवासी जैन स्वाध्याय संघ सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। और सभा के बाद में सभी की भोजन व्यवस्था ऊपर रखी गई है। संघ द्वारा संचालित भोजनशाला में ऊपर रखा गया है। सभी आप अवश्य भोजन लेकर के पधारें। इसी निवेदन के साथ जय जिनेंद्र। का आभार व्यक्त करना भूल गया था, याद थी लेकिन वो बुरादे के चक्कर में एक तो हमारे मनीष जी लोढ़ा जिन्होंने हमारे लिए सिटी बस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, जो समय समय पे आपको लेने के लिए आना और लेने छोड़ने के लिए ले जाना, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त है। दूसरे हमारे कमलेश जी मेहता जिन्होंने आप सबका क्लास का विभाजन करा और हर चीज में उनका पूर्णतया हमें सहयोग रहता है, तो उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें सहायता प्रदान की है, सेवा दी है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। जय जिनेंद्र। सर जय जय।